तो ये ना मैंने सबसे पहले ऐसे बना के लिख लिया है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी इजी हो जाए। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, मदन जी एक और धान वापस करो, है ना। ऊपर से नीचे देखना आप लोग। हमें कल्प से दिया ना, कल्प वाला ना। हाँ जी, कल्प स्थान कर रहे हैं, आज हम कल्प स्थान करेंगे। और देखना भी, आप पढ़ के बताना मुझे कि समझ और आया कि नहीं सब आया। लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठना। या फिर पेन और कॉपी अभी रहने दो, रिकॉल में लिखना। अभी लिखने की नीड नहीं है, अभी सिर्फ समझ लो। अगर एक बार समझ आ जाए ना तो लिखने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। ठीक है फिर। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, मैंने नीचे को देखो, मदन जी एक और धान वापस करो, ठीक है। तो इसमें नीचे को जाएंगे, अब हम देखेंगे इसके योग। तो योग कितने हैं, 133। तो हमने 3 का पहले जी में क्या लिख दिया, 3 का पहले लिख दिया, है ना। और 3 3 से कितना होता है, 9, 39। फिर नीचे आओ, 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 के बाद 5, ठीक है, 45 हो गई। फिर ठीक है। नीचे जाओ, 5 के बाद क्या आता है, 6, 6। 0 लिख दिया। अब हाँ। एक तुम्हें याद करना पड़ेगा, 18, और लास्ट वाला फिर से 60, हम्म। ठीक है। फिर ये आता है, मदन जी एक और धान वापस करो, ये है क्या। मदन का मतलब मदन फल, जी से जिमू तक, इक से इक्ष्वाकु, धा से धामार्ग, वा से वापस करो, क्रो से कृतवेधन, ठीक है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमें नेम्स भी याद हो गए और हमें योग भी याद हो गए, 2 स्टेप कंप्लीट। हाँ ना, बोलो। जी मैम। जी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमें यूज करने हैं पर्यायवाची, साइनोनिम्स। क्योंकि हमें कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मदन फल वो लिख के नहीं करेंगे, श्वसन के बारे में बताओ। तो हमें जब यही नहीं पता होगा किसके बारे में पूछा, हम क्या बोलेंगे। तो मदन, मदन जी है ना, एक एज्ड पर्सन है, देखो उनकी एज कितनी है, 133 है ना। उनका नाम क्या है, मदन प्रकाश है उनका नाम, कि मदन प्रकाश है उनका नाम। अच्छा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ, हो जाएगी ना। हो रही है, मैं भेज दूंगा। कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बॉस। बॉस। नहीं होगा रिकॉर्ड, हाँ। नहीं हो। तो मदन प्रकाश क्या है, वो बहुत एज्ड पर्सन है, मैम स्क्रीन दे 133 रही ईयर। थी आप। आपको तो मदन जी जो हैं, वो बहुत एज्ड पर्सन है, 133 ईयर्स ओल्ड है। तो उन्हें याद नहीं रहता है कि वो शॉपकीपर हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या करना है। तो एक पर्सन आया है, उनसे मांग रहा है कि मदन जी मेरी एक और धान है, मुझे वो वापस करो, ठीक है। तो मदन जी जो है, मदन जी का नाम क्या है, मदन प्रकाश, प्रकाश ऐसे ही लिखना, ठीक है। हम्म। अब प्रकाश से क्या आएगा तुम्हारा, देखो मदन, मदन से तो मदन याद आ गया। प्रकाश, पिंडित तक फल, पिंडित तक फल है, पिंडित तक फल। एक बार बुक में देख लेना बाद में, अभी सिर्फ सुनो, ठीक है। र से क्या है, राठ, करहाट, श्वसन। तो ये थे इसके सैनोनिम, मदन प्रकाश के, मदन फल के। फिर आते हैं जिमुतक के। जिमुतक के ऐसे याद करना पड़ेगा, एक गरगारी वेणी देवताड़क, ठीक है। तो ये क्या है, गरगारी, वेणी और देवताड़क, ठीक है। ये तुम्हें आ रहा है ना, स्क्रीन शो हो रही है। हम्म। जिमू तक हो गया तुम्हें याद। अब इक्ष्वाकु से याद करो, लतीफा। लतीफा कैसे याद करोगे, लोकी देखिए सबने, घिया, जी मैम। इसको बोलते हैं इक्ष्वाकु। लतीफा क्या है, ल से, एल से देखो लंबा, ए से अलाबू। जब तुम वो करते हो ना रक्त मोक्षण, तो उसमें करते हैं ना, अलाबू से भी करते हैं, श्रृंग से भी करते हैं। तो अलाबू क्या होता है, घिया होता है, जो गोल वाला होता है ना, ठीक है। तो अलाबू से याद करना है, कटुक अलाबू। फिर इक्ष्वाकु, फिर इंडफला, पिंडफला। आई है ना, आई से याद करना है, पिंडफला, हम्म। ठीक है। पिंडी तक फला कौन सा था, अभी बताया था मैंने, पिंडी तक फलक कौन सा था, आयु वाला। पिंडी पहले तक वाला, फल आपने बोला था मदन फल वाला। प्रकाश में।
प्रकाश में बोला था प्रकाश। पाठ और पिंडी तक। हाँ सर। हाँ, पिंडी तक फल, और यहाँ पे है पिंड फला, तो थोड़ा सेम सेम सा है, तो देख लेना क्या पूछा गया है। टी से मैंने नहीं बताया ना, टी से है तुम्बी, एफ ए से याद करना फलिनी, ठीक है, इसको तिल्लोकी भी कहा जाता है। फिर आ जाओ धान पे, यानी कि धम धामार्गव। तो इमेजिन करो एक स्टोरी माइंड में, करवा चौथ का फास्ट है, कि कई एक रानी है, केकी, केकी ने महाराज को फल और अर्घ दिया। करवा चौथ में रात को चांद देख के देते हैं ना, ऐसे हस्बैंड के पैर छूते हैं, अर्घ देते हैं, फ्रूट वगैरह देते हैं, है ना। तो ये क्या है, केकी महाराज को फल और अर्घ देती है। तो केकई करकोट की, केकई से याद करो सिंपल, करकोट की, महा से महाजालिनी, राज को शातकी, फल कोट फला, ठीक है, कोई दिक्कत? मैम एक बार फिर बता दीजिए, इसका डिकोड करवा दीजिए सर मैम एक बार। बुक खोल के धान रखो का तो सबसे नाम दिखेंगे। धामार्गव में क्या है कि कई महाराज को फल और अर्घ देती है। जैसे करवा चौथ हो गया तो रात को पूजा करनी है, तो केकई एक रानी का नाम है, वो महाराज को फल और अर्घ देती है, ठीक है। जी मैम। तो केकई क्या है, करकोट की, केकई क्या है, करकोट की, ठीक है। महाजालिनी, राजको का क्या है, राजको शातकी, फल कोट फला, ओके। और अर्क से? अर्घ से कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, अब है वापस, वापस से क्या आ गया, वत्सक। अब ऐसे बोलते हैं ना, जो पेड़ सीधा होता है वो इतने फ्रूट नहीं देता है, जो पेड़ झुका होगा वही फ्रूट्स देता है ना। तो एक पर्सन है, वो बोलता है वक्र, वक्र क्या होता है, टेढ़ा। वक्र वृक्ष की गिरी क्यों, गिरी, गिरी को क्या बोलते हैं हम, क्यों किसी फ्रूट को भी बोल देते हैं कि इस फ्रूट की गिरी, है ना, नारियल को भी बोल देते हैं गिरी। तो क्या बोलते हैं, वक्र वृक्ष की गिरी क्यों। क्यों हम इंग्लिश में जब चैट करते हैं हम क्यों ये लिखते हैं ना, कि हाँ भाई क्यों ऐसा कर रहा है तू, तो क्यों, वक्र वृक्ष की गिरी क्यों। अब वक्र से याद करो शक्र, वृक्ष से वृक्षक, क आगे का लगा लेना, वृक्षक, गिरी, गिरी मल्लिका, कु से कुटज, और ये वत्सक तो है ही, ठीक है। अब करो से क्या है, कृतवेधन, कृतवेधन आपको याद करना पड़ेगा, श्वेत को शातकी, मृदंग फल, कोई छुएड है प्रॉब्लम? ना बॉस, छुएड है, छुएड। हाँ श्वेत, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। समझ आ गया पक्का, बोलो। तुम ये रिवाइज करो, मेरे को मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं पूछ कर आती हूँ क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमें मेन जो करना है, हमें लेंथ बढ़ानी है, कोई भी क्वेश्चन करना है हमें बढ़ानी है उसकी लेंथ। जी। अब एक एक चीज तो, अगर अभी तो टाइम भी नहीं है समझने का ना, तो आप देखो आप मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो अगर हमें आता है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में आता है कि हाँ इस चैप्टर पे लिखो, तो आपने क्या लिखना है, तो ऐसे मदन जी एक और धान ऐसे ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें कषाय मात्रा दूध, सब में सेम आएगा ये, कषाय मात्रा दूध, कषाय मात्रा दूध, सेम सेम लिखा है मैंने। फिर इसमें आते हैं ग्रह योग, फिर इसका जिमूतक में लिखना घृत और सुरा, सुरा इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ग्रह योग, ग्रह योग क्या होता है, इसमें 3 ग्रह योग बोले हैं, जो वमन के 6 चैप्टर है ना, इसमें 3 ग्रह योग बोले हैं। ग्रह योग यानी कि सूंघ के, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें लेंथ बढ़ानी है, तो तुम्हें क्या क्या लिखना है, कषाय मात्रा दूध सब में है, इससे लेंथ नहीं बढ़ेगी। आगे मैं बताऊंगी कैसे करना है। एक वत्सक का थोड़ा अलग सा है योग, वो क्या है, कृष्णा योग, तुम्हारे नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं योग तो याद नहीं करवा रही हूँ, वो अगर तुम लोगों ने करना हुआ तो बता देना, या लास्ट में मुझे बता देना अगर योग याद करने हुए तो। बट अभी देखो कौन कौन से कैसे कैसे पढ़ना है। देखो कषाय मात्रा दूध सारी सेम है, ग्रह एक छोड़ के,
इन दोनों में है, इक्ष्वाकु और धामार्कव में ग्रह ग्रह है और फर्स्ट में ग्रह योग है। फिर बीच में क्या है, इसमें जिमोतक में घृत और सूरा एक्स्ट्रा है, फिर सूरा सब में है। और इक्ष्वाकु में एक इंपॉर्टेंट है वर्धमान योग, किसमें है इतना नहीं पूछा जाएगा, अगर याद होता है तो देख लो वरना कोई बात नहीं। एक वत्स का कृष्णा थोड़ा अलग सा है तो याद होना चाहिए। अब हम एक एक करके देखेंगे, जैसे क्या है कषाय योग, तो कषाय योग हमें बढ़ानी है लेंथ, तो हमें ये बताएंगे, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा ऐसा, तो कषाय कैसे बनाना है। तो कषाय हमने कैसे बनाना है, अंत नख मुष्टि प्रमाण में बीज लेने हैं, किसके, मदन फल के। ये मैं मदन फल का बता रही हूँ अभी, ठीक है, बोलो। ठीक है। तो अंत नख मुष्टि प्रमाण क्या है कि नाखून को अगर अंदर रख के जब हम मुट्ठी मुक्का बनाते हैं ना, फिस्ट बनाते हैं, जब मुक्का बनाते हैं हम, तो अंगूठे को अंदर रख के, जैसे हम कैनुला वगैरह लगाते हैं तब करते हैं, तो अंगूठे को अंदर रख के मुक्का बनाना है, उसको हम बोलते हैं अंत नख मुष्टि प्रमाण। ओके, फिर इसमें बीज लिए हमने, इसको क्रश कर दिया, क्रश पीस दिए बीज को। फिर हमने इसमें वमन उपग ऐड करने हैं, वमन उपग ड्रग्स की भावना देनी है। वमन उपग ड्रग्स क्या है, जो वमन में हेल्प करेंगे, जैसे कि यष्टि मधु, मुलेठी जिसे बोलते हैं, नीम, बिम्बी आदि, इसकी हमें क्या करनी है, भावना देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रात्रि पर्यंत, उसको हमने रात तक वैसे ही रखना है, ठीक है। फिर उसको मॉर्निंग में सुबह उठ के घोलना है, उसको अच्छे से हाथ से घोलना है, फिर उसको पेशेंट को देना है मधु और सैंधव मिला के। बट आपने सुना होगा कि गर्म पानी में शहद कभी भी नहीं पीना चाहिए, सुना है क्या किसी ने। हाँ, विष हो जाता है। हाँ, पर ये लोग पीते हैं ना कि हमें पतले होना है तो हम गर्म पानी में मधु पी रहे हैं, बट ये बहुत अहित आहार है, यह सेफ नहीं है, ये अच्छा नहीं बोला गया है। तो बट इसमें तो ग्लूकोवॉर्म यानी कि गर्म पानी ले रहे हैं हम, थोड़ा कोसा कोसा सा ले रहे हैं, जो कषाय है इसमें तो हम मधु सैंधव डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं बताओ, किसी ने मेरे से पूछा नहीं है, मैं पूछूंगी, क्यों डाल रहे हैं, बोलो। डस्टबिन में डाल दिए। अब तुम पैसे दे के ले रहे हो ना, तो तुम्हारा हक बनता है, जो नहीं समझ आ रहा है तुम पूछो, तो बोलो। आ गया समझ। ओके, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर अगर नहीं समझ आए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे चाहिए मार्क्स सब चरक में, सबके जितने भी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये चार है ना, अब देखो मदन फल जैसे मैंने कषाय का बताया, इसमें बीज यूज करते हैं अंतनक मुष्टि प्रमाण में, वैसा ही सेम जाएगा इक्ष्वाकु में, ठीक है, एक छोड़ के इक्ष्वाकु में सेम गया। फिर जिमूतक, जिमूतक कैसे लेने हैं, हमने 2 या 3 जिमूतक लेने हैं, है ना, वैसे ही धामार्गव में जाएगा सेम, एक छोड़ के दूसरे में जाएगा ये, ठीक है। जैसे मदन जी, जी को छोड़ के एक में चले गया, फिर जो जिमूतक का है एक को छोड़ के धान में चले गया, समझ आया। हाँ, समझ फंडा में आया। यही बस ये रखो। बताइए, ये धान वाले में कोई मात्रा नहीं बताई गई, जैसे जीमूतक में 2 से 3 है, ऐसे कोई मात्रा खाली जीमूतक में ही इसका है भी ना? सेम है, इसका भी सेम ही है, 2 से 3 ही है। 2 से 3, हाँ धामार्गव लेना है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है इतने में, कराऊं आगे। जो सेम सेम ले रही हैं और ग्रह उसका मतलब और शोर वाला। क्या हुआ, क्या रिपीट करना है। मैम इससे पहले वाली जो वो है ना सर मैम टेबल, इससे ये पहले वाली ऊपर वाली। ये हाँ, एक बार ये रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पता क्या लिखा है, इसमें लिखा है मैंने, मदन जी एक और धान, हमें अगर कोई भी चैप्टर आ जाए ना, इतना स्कॉलर कोई भी नहीं होता कि उसको सीधा वो बुक ठेप सके, है ना, हमने भी एग्जाम दिए हैं, कुछ तो करना पड़ता है जुगाड़। तो इसमें ऐसे करो, कषाय मात्रा दूध सब में सेम है, पर हमें लेंथ भी बढ़ानी है, तो हम इसको कषाय को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, दूध की क्या कल्पना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से हेडिंग डाल के हाईलाइट करके, कि लगे कि डीप में पढ़ा हुआ है बंदे ने,
है ना। तो इसमें क्या लिखा है, कषाय मात्रा दूध, ये सभी में सेम लिखी है मैंने, सेम सेम कर दी ना, यानी कि कषाय मात्रा दुग्ध की जो कल्पना है ये चारों में है। फिर एक आता है ग्रह योग। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्यादा ही डीप डाल दे ना कि कई बार दिमाग फिरता है, तो बोलते हैं ग्रह योग क्या है, तो मैं बताऊंगी अभी। तो ग्रह योग सिर्फ जिमूतक में नहीं है, बाकी तीनों में ग्रह योग है। ठीक है, तो जिमूतक में क्या करें, जिमूतक तो कम पड़ गया, उसमें फिर डाल दिया घृत और सुरा। फिर जो सुरा है वो इक्ष्वाकु में भी चले गई और धामार्गव में भी चले गई। ठीक है, जी। अब आते हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु में क्या है, वर्धमान योग बताया गया है कि वर्धमान योग किस में आता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाएगा कि वर्धमान योग किस में बताया गया है, तो वो बताया है इक्ष्वाकु में। फिर वत्सक का एक अलग सा है, छोटी से हैं, 18 तो हैं उसके योग, तो उसमें क्या है एक अलग सा कृष्णा, तो मैंने इसलिए अलग से लिख दिया है। फिर ये कषाय में दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, फिर ये समझ आ गया ये मैंने क्या बोला? जी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक तो हमने फॉर्मुलेशन कैसे देख ली कषाय की, हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, पर आगे हमें कैसे करना है, ऐसे। तो मदन फल क्या है, मदन फल में शीरपाक होगा। शीरपाक हमने कैसे करना है, अब देखो मदन फल के प्रयोज्य अंग, या हम मदन मदन फल पिपली का यूज करते हैं ना, पिपली का पता है किसी को क्या होता है? मदन फल पिपली लिखा है कि मदन फल पिपली यूज करनी है, वो पिपली है क्या? ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, पता मुझे तो। ठीक है, तो मदन फल की जो पिपली होती है, मैं उसको क्या बोलते हैं, बीज को बोलते हैं पिपली। ठीक है, तो मदन फल शीरपाक में क्या करना है, हमने सीड्स बीज को बॉईल करना है। बॉईल किस में करना है, दूध में। तो उसकी तीन चीजें हम बनाएंगे, एक की बनाएंगे यवागु। अच्छा तुम सारे पढ़ के आए हो ना सेकंड ईयर, क्वेश्चन पूछो एक। यवागु की वो पता है रेशियो? चलो छोड़ो, पेपर आ रहे हैं, रहने देती हूँ। यवागु की वैसे 1:6 होती है। ठीक है, तो जो बॉईल करना है उसको उबालना है, यवागु बनानी है उससे एक, और एक को उबालना कैसे, दही की मलाई से, दही की भी मलाई होती है ना उससे, और एक को करना है दूध की मलाई से। अब एक और चीज, तुम पेज पलटते रहो, एक चीज मैं बताती हूँ। दूध की मलाई से एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये किस लिए बताई है हमें ये फॉर्मुलेशन, TS तमक श्वास में, COPD पेशेंट आएंगे प्रैक्टिकली तमक श्वास। ठीक है, अगर मुझे मिलेगा ना रिस्पॉन्स अच्छा, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें भी बताया करूंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ बस कुछ नहीं है, ऐसे ही सुन रहे हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैम आप सब हमने पढ़ रहे बॉयल, हैं। क्या है? आप पूछो पूछो आशीष। मैम ये सीड को हमने बॉयल किया दूध के साथ, उसका हमने ये वागु निकाला, मतलब हाँ। हाँ, उसके बाद फिर दही की मलाई और दूध की मलाई मैम ये क्या है? अच्छा, तो ये ना हमने 3 बार करना है ना, एक मतलब 3 बार नहीं, एक फॉर्मुलेशन ये हो गई, हमने ये वागु बनाई है ना। एक हम्म, फॉर्मुलेशन ये हो गई कि हमने दही की मिलाई के साथ करा उबाला वगैरह। अच्छा। तीसरी फॉर्मुलेशन क्या हो गई, हमने दूध की मिलाई के साथ किया उसको। ओके मैम। हाँ, तीनों तो बार ये बॉयल तीन है ना, करना है मैंने ना? एक साथ बॉयल लिख दी करना है ताकि इनको, इजी हो जाए। बॉयल तीन। करना है तीनों से मिला के सीड्स को, हाँ पिपली को। जी, ये तीनों पर अलग फॉर्मुलेशन है, ये वागु अलग, दही की मलाई अलग, दूध की मलाई अलग। अब जी। जैसे कि अगर हमें रक्तपित है, तो हमें ये वागु बनानी है, सीधा मिल्क से बॉईल करना है, दूध से बॉईल करना है। ठीक है, जी। अगर रक्तपित है। अगर हमें कफज छर्दी के लिए यूज करना है, तो दही की मिलाई से यूज करना है। और अगर तमक श्वास में यूज करना है, तो हमें दूध की मिलाई से उबालना है। ये दूध ना मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर हमें उबालना है दूध के साथ, यवागु बनानी है, तो हमारी किसके लिए होगा, रक्तपित्त में यूज होगा, काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर दही की मिलाई के साथ कर रहे हैं, तो वो कफज छर्दी में अच्छा रिजल्ट है। और अगर दूध की मिलाई के साथ, तो वो तमक श्वास में अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, जी। अब आते हैं नेक्स्ट, जिमूतक। जिमूतक क्या है, उसको हमने बॉईल करना है दूध के साथ ताजे फूल को, यवागु के लिए।
एक फॉर्मुलेशन, दूसरी फॉर्मुलेशन रोम रहित फल, ये नहीं मिलेगा तुम्हें बुक में एज इट इज। सेकंड, रोम रहित, जिसके ऐसे बाल बाल से होते हैं ना, अगर वो रोम रहित फल है उसको दही की मलाई के साथ यूज करना है, दूसरी फॉर्मुलेशन। तीसरी फॉर्मुलेशन, जो रोमदार, जिनके बाल बाल होते हैं, रोमदार फल को दूध की मलाई के साथ उबालना है, ठीक है। फिर इसके एक फॉर्मुलेशन मैंने बताई थी ना, जमुते की सुरामंड, वो ट्यूबरक्लोसिस में काफी अच्छा रिजल्ट है उसका, टीबी में, ठीक है। मैम फिर से बताइए जीमूतक वाला, जीमूतक को कैसे बॉयल करना है? जीमूतक के जो ताजे फूल है ना, फूल, हाँ। उसको उबालना है दूध के साथ, वो करना है ये वागू, ठीक है। और जो रोम रहित फल है, दूसरी चीज, जो रोम रहित फल है यानी कि जो बिना बाल के फल हैं, उसको करना है दही की मिलाई के साथ। हम्म, तीसरा, जो रोमदार फल है उसको करना है दूध की मलाई के साथ। हम्म। बस 3 फॉर्मुलेशन इसकी कंप्लीट। पेज भरेगा कि नहीं भरेगा तुम लोगों का? भरेगा। अब तीनों का वो एग्जाम्पल बता दीजिए। अगर हमने दूध की मलाई के साथ बॉयल कर लिया फूल को, तो यागू बनाया, तो कौन से डिजीज में काम करेगा? अम, वो तो नहीं लिखा मैंने। तो रोम रहित वाले का बता दीजिए। रोम रहित की, रोम ये रहित लिखे मतलब। नहीं है मैंने ना, इसका लिखा नहीं है मैंने, अच्छा इसका अच्छा, अलग ठीक। अलग फिर ना। फिर ये कोई मैं ना। देखूंगी, अगर मुझे बुक में मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये सेम फॉर्मुलेशन, तरीका तरीका सेम रखना है सिर्फ। अगर इक्ष्वाकु आ जाए तो तुमने मदन फल जैसा लिख देना है कि सीड्स के बीज को बॉईल करना है या वागु बनानी है दही की मलाई में ऐसे, दूध की मलाई में ऐसे, ठीक है। और हम्म। जिमुता का करना है तो वो धामार्का में लिख देना। अगर बाई चांस तुम्हें डिसीज नहीं याद रहती है ना, कॉन्फिडेंस से कोई भी जो डिसीज है वहां से रिलेटेड लिख दो। टीचर्स को भी नहीं याद होती है, चरक ऐसी चीज है ना, मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे फिर रिवाइज करने की नीड पड़ती है, हमारे टीचर्स को भी रिवाइज की नीड पड़ती है, वो रिवाइज के बिना नहीं कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से लिखो, अच्छा वो मैम, इतना पढ़ते भी नहीं है। बॉस ये हम लोग जो बना रहे हैं, ये हम लोग वो बना रहे हैं ना, कसाय बना रहे हैं ना? नहीं, ये तो शीर पाक है, क्षीर पाक ये मतलब, देखो अच्छा शीर पाक। क्षीर पाक बना रहे हैं, ठीक है। वो दुग्ध वाला जो आप जैसे कसाय बताई थी, हाँ मात्रा बताई थी, दुग्ध बताई थी, तो हम लोग दुग्ध का पार्ट कर रहे हैं ना ये वाला। हाँ जी। ठीक है फिर। ठीक ठीक। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है। बताइए। बाकी जनता सो तो नहीं गई? नहीं नहीं मैम। ओके। लास्ट टाइम तो पास ये होने हो के लिए गए बहुत बेस्ट है। तो ये लिख दिया मैंने, मदन जी एक और धान वापस करो। अब ये हम्म। तुम टेबल मत बनाना, इसको मैंने टेबल सिर्फ याद करने के लिए करा है, तुम नीचे नीचे लिखोगे ना तो बहुत मतलब छींटे भरने वाला हिसाब है ये। मदन, मदन फल का क्या यूज होता है? पिपली यानी कि बीज। बीच। फिर मैंने क्या बोला था, मदन फल किससे किससे रिलेट करता है? एक छोड़ के दूसरे से, यानी बीज किसके? इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु के। हाँ, तो दोनों में क्या आ गया? बीज। जिमुतक क्या है? फल और फूल यूज होंगे। तो जिमुतक का किससे सिमिलैरिटी थी? धान के साथ। बताओ। हाँ, धान, वेरी गुड। तो फल और फूल ऐड कर देना एक पत्र, फिर आ जाएगा वत्सक, फल और बीज। कृतवेधन का आप लोग बताओगे मुझे, जो सोए हुए हैं अभी, वो कि इसमें कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। इसमें डिसीजेस मैंने लिखनी है, वो आप लोग लिखोगे खुद। जैसे कि मदन फल में मैंने क्या बोला था कि रक्त पित्त में यूज हो रहा है ना, कषाय, तमक श्वास में हो रहा है, ये सारी डिसीज लिख के तुम लिख सकते हो रक्त पित्त ज्वर वात रक्त, ये सब। जिमुतक में ज्वर, हिक्का, श्वास, इक्ष्वाकु में कार, श्वास, विश्विकार, ये सब कुछ, ठीक है। 2-3 तुम्हें जितनी याद रहती है, बट लिखना है पॉइंट बना के, अगर चैप्टर पे लिखना आ जाए तो। बॉस और बताइए कर धान दोगे में। अब? बॉस धान में भी बताइए। हाँ हाँ, लिख लो, ऐसे ही लिख लो। बताओ। कृत्रिम विष, गुल्म उदर, हाँ। आमाशय में वायु प्रविष्ट होने पर, हाँ। मानसिक रोगों में, बस इतने इनफ है।
वापस वाला। वत्सक। हाँ। अच्छा तो वत्सक का लिख लो, विसर्ग, वातरक, और आपने सुकुमार फिर व्यक्ति में। वो बताइए, आपने कहा था करो से बताओ जो सोए हुए हैं, तो करो में का हम यूज करेंगे? जैसे आपने बताया यहाँ मदन में बीज और पीपली जैसे फल फूल, तो करो वाले का क्या लेंगे हम लोग वो मुझे तुम लोग बताओगे व्हाट्सएप पे। पढ़ के? हाँ ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कृतवेधन की डिसीज मैं बता देती हूँ अब वैसे एक कोई बारी। दिक्कत तुमको अभी जिसने तक? लिख ली लिख ली। बॉस बॉस नहीं। पूछ तो लो सबसे। हाँ ठीक है। बताओ, किसी को दिक्कत? नहीं नहीं। पक्का? जी। ओके। तो कर कृतवेधन की डिसीज में एक बार बोल रही हूँ, है ना? कुष्ठ, पांडु, प्लीहा वृद्धि, हिपैटोमेगाली टाइप, शोथ, गुल्म। ठीक है। अब आते हैं तुम्हें श्लोक वाइज, किसने मुझे कल बोला था क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा, इसके बाहर आई डोंट थिंक आएगा। देख लेते हैं अब। कवच, अरोचके, कास, पांडु, रोगे, सयक्ष्माणी, ये जीमूतक की रेफरेंस है। कवच, अरोचक, कास, पांडुरोग और यक्ष्मा, टीबी। याद है मैंने टीबी की फॉर्मुलेशन किस में बताई थी? स्टमक श्वास वाला टीबी तो? नहीं, तमक श्वास तो सीओपीडी होता है, मैंने टीबी भी बोला था स्पेशल। मदन फल में टीबी नहीं, बोला था। देखो सामने दिख रहा है तुम्हें इक्ष्वाकु मैंने नहीं, किसकी फॉर्मुलेशन इक्ष्वाकु लिखी है। वो सुना था, इक्ष्वाकु बता रहा जी। इक्ष्वाकु शायद। नहीं, देखो क्या लिखा जीमूतक। मैंने, ब्रैकेट में जीमूतक। क्या लिखा मैंने, जीमूतक। मुंह तक देखो। जीमूतक। तभी आंखें खोल के पढ़ते हैं, दिमाग खोल के भी पढ़ते हैं, ऐसा हमारे बॉस सर बोलते थे। बॉस बॉस ये बताइए, आप ये श्लोक हम लोग ढूंढना पड़ेगा ना। आप ये कफे वाला जो बता रहे हो जीमूतक का, इसका रेफरेंस एकदम एग्जैक्ट कौन सा है कफे वाला? एक सेकंड, मुझे बुक खोलने दो फिर। हाँ बता दीजिए तो श्लोक नंबर नोट कर लें, फिर दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आज ना हम वमन ही करेंगे क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। ए टू जेड। अह, ये 8 श्लोक देखना जीमूतक का। हाँ 8 का आधा पीछे वाला श्लोक। 8 आधा, अच्छा पीछे मतलब ठीक है। लिखा है ना, लास्ट लाइन देखना। कफजे, अरोचके, कासे, पांडु, रोगे, स यक्ष्माणी। यक्ष्मा किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं ना, हाँ राजयक्ष्मा। काका पाया से याद कर लो सब लोग। काका पाया तो का से कफज, का से और फिर काका पाया से पांडु, और वो याद हो जाएगा ये क्षमा। हाँ, अगर तुम्हें निमोनिक से याद होता है ठीक है, अदरवाइज ना श्लोक पहचानने आने चाहिए। याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहचानने सीखो, ठीक है? जो ये ट्रिक बता रही है वो भी ठीक है, तुम वैसे याद कर लो, ठीक है? दूसरा बॉस, ठीक हाँ है। जी छुआकू। अब देखो इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु में क्या बोला है? काश, श्वास, विष, हृदय, ज्वरते। अब ये इक्ष्वाकु का है आपका काश, फोर श्लोक सैनोनिम के सीधा नीचे है, ठीक है। ठीक है? अब आते हैं धामार्गव के 2 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। धामार्गव के एक है, मैंने बोला था धामार्गव में एक मनोविकार, मानस विकार के लिए मैंने डिसीज लिखवाई थी ना, तो इसका ये बहुत अच्छा श्लोक है कि ये आ जाता है। एक तो श्लोक नंबर देखो तुम लोग, जो 17 है, पूतम लिखा है, पूतम मनोविकारेषु। बॉस हम लोग मार कर लेंगे, श्लोक लिख ले रहे हैं, बाद में कर लेंगे। 17 ना श्लोक नंबर? हाँ, ठीक है। लास्ट लाइन देखना, और इसके एक एक ऊपर देखना 15 श्लोक, ठीक है? वो कौन सा वाला है? हाँ, ध्यान अंबुरुरिएशन कल का सर्व विष अपहा। मैंने बताया ना विष में भी इसका यूज है, तो यहाँ से वर्ड पकड़ो, विष पकड़ो, मनोविकार पकड़ो, हाँ ठीक है। डिसीज भी कवर होगी और श्लोक भी कवर होगा। वत्सक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कृतवेधन, कृतवेधन में 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लिखा ना शाल्मली मूल, ये श्लोक नंबर है 7 के बाद, और एक है 12 श्लोक। इसमें श्वेड लिखा हुआ है पर वो श्वेड नहीं लिखेंगे। बॉस सालमली वाला अगर कहाँ लिखा है श्लोक नंबर? सालमली वाला 7 के बाद,
7 के बाद, ठीक है। और छुएट वाला बॉस, छुएट, चुएट वाला 12। ठीक है। बॉस छुएट वाला एक बार पढ़ दीजिए पूरा, छुएट काशी क्या लिखा है? पिबेत सिद्धम मिश्म इक्षु रसेन च ठीक। कृतवेधन का, ठीक है। अब ये मैं नीचे का मैं नहीं बता रही अभी, वो हम कल करेंगे, विरेचन वाला ओवर हो जाएगा शायद, ठीक है। अब बॉस हम लोगों का वमन कंप्लीट हो गया, वमन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी वामन से हम अभी लोग। नहीं कंप्लीट हुआ, अभी नहीं कंप्लीट हुआ। रुक हाँ, जाओ, ये मैं स्लाइड, ये मैंने ना नोट्स नहीं बनाई है, मैं वैसे ही बोल देती हूँ तो सुन लेना तुम लोग। इसका एक इम्पोर्टेंट आता है कल्प स्थान में से, इसका एक वमन की जो संग्रह विधि है ना, मदन फल की संग्रह विधि, वो हाँ। इम्पोर्टेंट है, वो आ जाएगी तुम लोगों को। किसकी? मदन फल की। हाँ, ये श्लोक है 13, इसमें को मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, एक बार तुम सुन लेना। ठीक है। अब मैं इसको स्लाइड को हटा देती हूँ, स्टॉप शेयरिंग। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में जो हम अगर कोई भी हम कोई चीज लेते हैं, है ना, हमें उसका कुछ फॉर्मुलेशन करनी है, तो हम कैसे यूज करेंगे उसको? जो गला सड़ा होगा वो यूज करेंगे, जो फ्रेश अच्छा होगा, बताओ। अच्छा सा। जो फ्रेश होगा। हाँ, तो हम वो लेंगे ना जो अच्छा सा होगा, फ्रेश होगा। तो हमने यही लिखना है कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु में लेना है, उसके बीच में अच्छे से मुहूर्त में उसको संग्रह करना है, जो काने ना हो, हरे हो, पांडु हो, कृमि युक्त ना हो, ऐसे ऐसे लेना है। फिर उसको कुशा कुशा की पोटली में बांध देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जौ के भूसा या उड़द की दाल जो होती है ना, माँ काली दाल, उड़द की दाल या शाली धान या कुल्थी, इसमें रखना है 8 डेज तक, 8 दिनों तक उसमें रखना है, ठीक है। उसके बाद एक साइन आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये पक गया है। हमें कब निकालना है उससे? उससे मधुगंधी आने लगेगी, शहद जैसी मीठी मीठी स्मेल आने लगेगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ वो पक गया है, हमें उससे वो निकाल लेना है, ठीक है। हम सीधा तो नहीं देख सकते कि हाँ बन गया है कि नहीं बना है। अब हम फुल्का भी बनाते हैं तो हम देख लेते हैं ना, फुल्का फूल गया है यानी कि ये कच्चा नहीं है, तो हमें उतार लेना है तवे से। ये कोई भी कोई भी चीज बनाते हैं, है ना, जो कुक वगैरह करते हो उन्हें पता होगा, इसको पता होगा। वैष्णवी है ना नाम? वो नहीं, वो तो नहीं है, इस समय दीदी हैं, आंसू दीदी। अच्छा, हाँ, तो जो कुक करते हैं ना उन्हें पता होगा इन्हें, ठीक है। तो 8 दिन तक रखना है, 8 दिन का समय बताइए, इसमें ये मदन फल कोमल हो जाएगा, मधु के समान गंध आने लगे। फिर उसको क्या करना है, बीज को सुखा लेना है। फिर उसको अच्छे से मदन फल के बीजों को अलग निकाल लेना है। मदन फल को हमने सुखा लिया, फिर बीजों को अलग निकाल लिया। फिर बीज में क्या करना है, घृत, घी से, दही से, मधु से या तिल कल्क से मर्दन करना है बारी बारी, ठीक है। ये है शोधन। तो ये है संग्रह विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है। वमन की विधि एक बार आप पढ़ना, श्लोक नंबर है 14 श्लोक है, वो देखना। अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। एक बार बॉस रीड कर दीजिए तो हम लोग समझ जाएंगे ना, एक बार सुनी हुई बातें रहेंगी तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कैसे ये मदन फल, अगर हमें वमन करवाना है, वमन किसके लिए होता है ज्यादातर यूज? कब के कफ के लिए? लिए। तो पहले हमें कफ को अच्छे से उभारना है। तो तो हमें पहले के दिन क्या करना है कि उससे स्नेहन और स्वेदन कराना है अच्छे से। पिछली रात को हमने उसको अच्छे से जो कफज आहार है वो खिलाना है। फिर हमने नेक्स्ट डे क्या करना है उसको, जो जैसे मैंने बताया कषाय वगैरह वामन के लिए बताए थे ना मैंने, तो वो सब उसको पिलाना है खाली पेट। जब उसका पिछला रात वाला खाना डाइजेस्ट हो जाए, खाली पेट हो, तो उसको वो पिलाना है, ठीक है। फिर ये थोड़ा तुम लिख लेना कि उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठ के जो डिजीज लिख देना कुछ की, कफज्वर में, गुल्म में, प्रतिश्याय में, कब तक वमन करवाना है फिर कि को हमने वमन करवाना है, और कब तक करवाना है, जब तक पित्त के दर्शन हो। पित्तांत होता है ना कफ, लास्ट में ये हम पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं तो नहीं डिटेल में करवा रही, हम सिद्धि स्थान में करेंगे। तो एक ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक अब ये जो 19 श्लोक है ना, ये है तुम्हारा ग्रह योग।
तो ग्रह योग एक बार जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ, मदन फल की पिपली लेनी है, उसको कूट लेना है, ठीक है। फिर उसको मदन फल जीमूतक वगैरह जो 6 द्रव्य हैं उसकी 21 बार भावना देनी है। फिर उसको कमल का फूल होता है ना, उस पे छिड़क देना है। फिर उसको रात तक हमने ऐसे रखना है। फिर उसके बाद फूल तोड़ लेना और उसको सूंघ लेना है। तो जो कुछ होते हैं ना कि कईयों की बुरी स्मेल अच्छी नहीं लगती, सुकुमार जो व्यक्ति होते हैं कि उफ हमें तो परफ्यूम की स्मेल चढ़ती है, हमें तो छींके लग जाती है परफ्यूम की स्मेल से भी, होते हैं ना कुछ लोग। होते हैं। तो वैसे ये ग्रह योग है जो स्मेल करके होता है। इसमें से सिर्फ ये पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें से। एक तुम्हें पता होना चाहिए अनुपदेश में कौन से होते हैं, पर ये नहीं पूछेंगे। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है कि वात पित्त रोग जांगल देश के लिए होते हैं, अनुप में वात का, साधारण में तीनों सेम होते हैं, नहीं पूछेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लेना, अगर टाइम बचता है तो मैं योग भी करवा दूंगी, अदरवाइज इतना इनफ है। योग में इतना कितना तुम मिनट अच्छे से, लगेगा बॉस? योग में? टाइम लगेगा यार इसमें ज्यादा। योग में ज़्यादा लगेगा? हाँ देखो ना, इतने ज्यादा योग है। अच्छा। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार रिपीट करवा दीजिए जो पढ़ाया सारा। सारा? यस मैम, एक बार रिवीजन करा दीजिए फास्ट ठीक है, रिवीजन। ओके। आज रिकॉल हो जाएगा। तो ये मदन, मदन जी एक और धान वापस करो, है ना। मदन प्रकाश क्या है, एक अंकल का नाम है। उनसे हमें एक धान वापस लेनी है कि भैया आप भूल गए हो, आप 133 ईयर्स ओल्ड हो, तो आप भूल गए हो, आप हमें एक और धान वापस करो, ठीक है। फिर मदन प्रकाश है 133, थ्री नीचे लिखना है, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 4, 45, 4 के बाद 5 आएगा, नीचे 6, 0 कर देना, 18 आपको याद करना पड़ेगा, लास्ट में भी 60 है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रकाश, प्रकाश में इसके साइनोनिम्स आ जाएंगे, राट कर हाट श्वसन पिंडी तक फल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जिमुतक गरकारी वेणी देवताड़क। फिर आ जाएगा देवताड़क लिखा है ना, कई बार क्वेश्चन आता है देवदाली, देवदाली पे दिखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु में क्या है लतीफा, लंबा कटुकलाबी तुम्बी पिंडफला फलिनी। फिर आ जाएगा धान, धान में क्या आ जाएगा केकई महाराज को फल और अर्घ देती है। इन्होंने फास्ट रखा है करवा चौथ का, तो इसलिए ये अपने हस्बैंड को, महाराज को फल और अर्घ देती है। तो केकई करकोट की, महाजालिनी राजकोषात की, कोटफला। फिर आता है वापस वत्सक, वत्सक में क्या है वक्र, वक्र वृक्ष की गिरी, क्यों, जो टेढ़े वृक्ष होते हैं उनसे जल्दी वो गिर जाते हैं। पर एक बच्चा है तो उसको सैड लग रहा है कि उसके फ्रूट्स क्यों गिर गए, तो वो बोल रहा है कि वक्र वृक्ष की गिरी क्यों, तो यानी कि शक्र वृक्षक गिरिमल्लिका कुटच। फिर आता है करो कृतवेधन श्वेड कोशात की कोश और मृदंग फल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मदन जी एक और धान, अगर इसमें से किसी भी एक का अगर आपके पास आ जाता है तो आपने सेम ये पैटर्न रखना है कि कषाय मात्रा दुग्ध, सब में सेम है। ग्रह योग मदन फल के जो ग्रह योग होते हैं जो हम स्मेल करके करते हैं, हमने कुछ खाया नहीं है बट स्टिल हमें वॉमिटिंग हो गई, हमें फिर भी उल्टी हो गई, क्या कैसा योग है, जो मैंने आपको बताया कि कमल के ऊपर छिड़कना है, वो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद घृत और सूर्य इसमें एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद ये सेम है ग्रह योग, वर्धमान किसमें इक्ष्वाकु में, वत्सक में क्या है कृष्णा, कृष्णा मतलब खिचड़ी। फिर कषाय कैसे बनता है, अंतनक मुष्टि प्रमाण, यानी कि अंदर को मुट्ठी में बंद करना है, जितना उस प्रमाण में आ जाए। और ये पहले के टाइम होता था क्योंकि उस टाइम के लोगों की मतलब प्योर चीजें खाते थे, फास्ट फूड होता नहीं था, तो उनकी क्षमता जो होती थी वो हम लोगों से ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। आज के बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, डाइजेशन बेकार हो गया है, डाइजेस्टिफायर बिल्कुल लाइट है, तो हम लोग ये पचा ही नहीं पाएंगे औषधि। तो पहले होता था कि पेशेंट के जो अंतनक मुष्टि प्रमाण होता है, जो एक मुट्ठी में आ जाए उतने बीज लेने हैं, उसको क्रश करना है, पीसना है, उसमें वमन उपग द्रव्यों की भावना देनी है, उसको रात तक रखना है, सुबह घोलना है, फिर पेशेंट को मधु और संध मिला के दे देना है। फिर उसके बाद ये सब बताया हुआ है। उसके बाद शीरपाक में बताया है कि जो सीड्स हैं, बीज हैं, उसको दूध से बॉईल करके या वागू में यूज करना है।
रक्त पित्त जैसे रोग में, फिर दही की मलाई में करना है और फिर दूध की मलाई में करना है। किसके लिए? तमकश्वास में। 3 फॉर्मुलेशन इसकी ये हो गई। और जीमूतक की भी जाएगी। ताजे फल किसमें? ताजे फूल यवागु में के लिए दूध में बनाने हैं, और रोम रहित फल दही की मलाई में करने हैं, और रोमदार फल दूध की मलाई में करने हैं। और सूरामंड का ये है, सूरामंड का जो मैंने बताया था, टीबी, क्षय रोग, राजयक्षमा में। फिर इक्ष्वाकु और धान। फिर ये मदन जी, ये वैसे ही इसमें प्रयोज्य अंग ये है, बीज, फल फूल, इसके जीमूतों को छोड़ के एक एक छोड़ के आता है, ऑल्टरनेट होता है ना जैसे। तो मदन में इक्ष्वाकु में बीज आ गया जीमूतक, और धान में आ गया फल फूल, और एक पत्र ऐड कर देना, और इसमें फल और बीज और इसकी डिसीजेस। फिर ये श्लोक थे कुछ जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, हो गया? यस मैम। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, या मुझे पर्सनल कर देना चाहे। कल हम विरेचन करेंगे और ये करके आना याद से सारा कुछ, ठीक है? यस मैम। अगर मैम इतना भी कर लोगे तुम लोग पास मैम हो बताइए, जाओगे। ये जो जीमूतक में घृत पढ़ाया था आपने, बताया था हाँ घृत हाँ लिखेंगे, तो घृत कहीं नहीं बनवाया? हाँ, मैंने बनाया नहीं है अभी, इसमें इतना इनफ हो जाना था ना, तो मैंने किया नहीं। आगे तुम लिख देना उसका जो मैंने फॉर्मुलेशन दूध की बनाई थी ना, हाँ, उसी में दूध की मलाई से घृत बनेगा। हम कभी कभी बनाते हैं ना कि दूध की मलाई को जमा लेते हैं फिर घी बनाते हैं। तो बना तो देंगे, लेकिन ये घृत तो उसमें जीमूतक में बना है, तो वैसी हाँ वो मदन फल वाले प्रोसेस से बना देंगे जो उसमें बनाया था मैंने, खीर पाक करके बॉयल किया था, यवागु बनाया था, फिर मलाई वाला, उसी प्रोसेस से हाँ, सेम। पहले बॉईल करना है ना, दूध की मलाई में बॉईल करना है उनको, फिर अब उसमें घी बनेगा, फिर उसमें वो करना है हमने अच्छा, तो जीमूतक का ये फल जो हम लेके। लोगों ने पढ़ा, कषाय, दुग्ध, मात्रा ग्रह, ये सब इनको वमन कराने के लिए प्रयोग किए जाएंगे ना बॉस? यही तो पढ़ा हाँ, गया ये है ना? योग है इसके, ये योग है, ये मतलब योग ये है वमन इसके। कराने के लिए है ना? हाँ जी, बस ठीक है। जो लास्ट में योग बताए हैं ना आपकी बुक में, तो वो सारे तो आप याद नहीं कर सकते, तो हम एक्सप्लेन इतने नहीं याद रहेगा, पढ़ भी लोगे तब भी याद नहीं रहेगा। वो बॉस नाम में लिखा है कि नंबर, उनके नंबर नहीं थे, जैसे स्टार्टिंग में नंबर बताया गया है कि कितने कितने नंबर होते हैं, ऐसे नंबर में नहीं है कितना योग किसका है, मदन फल के कितने योग का वर्णन है, तो ये वो तो है, वो स्टार्टिंग में बुक हमने में पढ़ लास्ट लिया में। है। स्टार्टिंग में हम लोगों हाँ, ने वो पढ़ तो लास्ट लिया है, 133, 39, 45, 60, 18, 60, ये योगी तो है ना बॉस? योग है ना, पर ये हाँ इसके बस। नहीं ना कि दुग्ध के इतने हैं, मात्राएं नहीं इतनी नहीं, हैं, कषाय इतना इतने डिटेल में हैं। तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा ना। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, तो वो तुम्हें याद करने की नीड नहीं, अगर करने हो, किसी की इच्छा ही हो, तो वो मुझे लास्ट में मैसेज कर देना, बट अभी टाइम है नहीं। एक चीज और, इसमें जब आपने वमन करवा दिया, तो वमन के वेग के अनुसार उसको डिसाइड करना होता है, और उसके समयक योग हुआ, हीन योग है, मिथ्या योग वो हुआ, वो हम लोग कहाँ सिद्धि करेंगे? स्थान। सिद्धि स्थान, ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? पूछो जिसको जो पूछना हो। आशीष, जी सर। नहीं सर, कुछ नहीं। काटो, कमल, काटो फिर मैं कमल, कर दूं ना ऊपर। हाँ। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई इशू नहीं है।